to start with in this session. I'm supposed to start with 61. 61 is there? 61? No. 62? Yeah, Rohit Raj 62. Yes, Rohit sir. Raj 6. Okay. रोहित आप ये बताइए, एकदम बेसिक सवाल है आपसे, पहले ही बैच में पूछा हमने। वो प्लानिंग प्रोसेस का जो प्लानिंग में स्टेप्स है, सबसे पहला स्टेप कौन सा है? प्लानिंग प्रोसेस का किसका? जो स्टेप्स है, प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप। हाँ सबसे पहला स्टेप क्या है? बस टेल मी दैट। सबसे पहला प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप कौन सा है, बता दीजिए। नहीं पता? नहीं पता तो बोलो नहीं, सर आगे बढ़ते हैं। सर पता सर, तो बोलो फिर। सेटिंग ऑब्जेक्टिव सर। ये पहला है। यस सर। लॉजिक तो एकदम ही क्लियर नहीं है बाबू। अपॉर्चुनिटी सर। क्या अपॉर्चुनिटी? क्या अपॉर्चुनिटी? एनालाइजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या सर? एनालाइजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है, सॉरी। ठीक है। डेलीगेशन क्या होता है? व्हाट इज डेलीगेशन? डेलीगेशन सर, टू पास द ऑथोरिटी ऑन सबऑर्डिनेट सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, ऑफ एंड क्विट मतलब जिनका हो जाए वो फिर दे कैन एंजॉय। नाउ 63, 63, नो 64, 64, नो 65, 65, 7। यस सर। श्रवण आप बताइए कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और उस सारे फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट तुमको कौन सा लगता है? पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बताइए। यस सर। Functions of management. According to George, there are four fundamental functions of management. First, planning, organizing, staffing, directing, controlling. इन सब चारों पांच में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा कौन सा है तुम्हारे हिसाब से? नॉट फ्रॉम द बुक, तुम्हारे हिसाब से। सर, according to me, planning is most important part. कैसे? हाउ? सर किसी गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमको प्लानिंग ही बेटर करना होगा। अगर हम प्लानिंग किसी चीज का नहीं किए रहेंगे तो किस बेस पे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो कंट्रोल फंक्शन का क्या, तो कंट्रोल का क्या महत्व है फिर? कंट्रोल का महत्व क्या है फिर? सर कंट्रोलिंग अगर मतलब विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग कर सही लेंगे? रहे, विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग कर लेंगे? सर तो पहले प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग तक पहुंचेंगे कैसे? इसीलिए प्लानिंग मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। 66, 66, 66, 66 is there? No, 67, 67, 68, 69, 70. Sujit Raj Soni 70. सर 69 सर, नेटवर्क इशू है सर। 69 69 क्या नाम है बाबू? मुस्कान सिंह। यस सर। एक मिनट। मुस्कान, प्लीज टेल मी द लास्ट स्टेप in the planning process. Last step in the planning Last process. step of Yeah. sir, implementation of plan. That is the last. That is the last process. Yes sir, implementation is of plan. Implementation क्या होता है बाबू? Implementation क्या होता है? पहली बार हम वर्ड ही सुन रहे हैं जिंदगी में। Implementation को बताइए, implementation क्या होता है? सर implementation
अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, तो लास्ट ये इसका सबसे पार्ट होता ये सबसे लास्ट पार्ट है ना? है। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बात है, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव, इसका मतलब क्या हुआ? यस सर। प्लानिंग प्लानिंग इज इज, प्रिवेसिव। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? सर प्लानिंग को हम लोग हर एक जगह किसी भी चीज को इजीली, किसी भी चीज को करने से पहले हम लोग प्लानिंग ही करते, तब उस चीज को हम लोग कर पाते हैं। अगर ये सर, ठीक है, थैंक यू। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। सुजीत, थैंक यू। ठीक है, सुजीत, रोल 70, सुजीत नहीं, 71, 72, 73, 74, सर 73 सर। 73, ऋतिक। ऋतिक बताइए, ये प्लानिंग का सबसे आखिरी प्रोसेस क्या है, स्टेप? यस सर। प्लानिंग प्रोसेस का सबसे आखिरी स्टेप कौन सा है? प्लानिंग का सबसे आखिरी प्रोसेस, हाँ, आखिरी स्टेप। प्लानिंग प्रोसेस का सबसे आखिरी स्टेप। हाँ, हाँ सर। हाँ, अभी अभी तो पढ़े थे सर, सही बात है, वो तो भूल गए सर। सर प्लानिंग प्लानिंग बता सकते हैं सर, उसका एक दो फर्स्ट स्टेप है, जो सेकंड स्टेप है वो बता देंगे सर। अभी अभी पढ़े थे सर, तुरंत भूल गए। मैंने, तुम आमिर खान के रिश्तेदार हो, अब हमको पता है, चेहरा भी मैच कर रहा है, भूल जाने की बीमारी है, क्या करें। तो खैर, तो ठीक है, पहला 4 स्टेप बता दो, पहला 4, लेकिन सर एकदम पहला सीरीज में। क्रोनोलॉजी एकदम ठीक होना चाहिए। सीरीज में। हाँ, पहला 4, टोटल 8 है, 8 में 4 बता दो, एकदम सिंपल है। सर नहीं याद आ रहा सर। अभी तो पढ़े थे ना, सर अभी तो नहीं, पढ़े थे। नहीं याद आ रहा सर। अच्छा, ठीक है, ये बताओ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में रूल ऑफ थंब को रिप्लेस कर दिया गया रूल ऑफ साइंस से। तो रूल ऑफ थंब क्या कहता है? व्हाट इज रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब क्या है हाँ जिसको रिप्लेस कर दिया गया रूल ऑफ साइंस से? सर नहीं याद सर। एकदम सिंपल है ऋतिक, अब ये नहीं बताओगे तो हम क्या पूछे? तो नाम का स्पेलिंग पूछे हैं? नहीं सर। ओके। ईस्प्री दे कॉर्प क्या होता है? ईस्प्री दे कॉर्प, ईस्ट प्री रिकॉर्ड। हाँ, हेनरी फ्यूल का 14th प्रिंसिपल है, उसमें लास्ट प्रिंसिपल जो है वो ईस्प्री दे कॉर्प है। क्या होता है इसका मतलब? ईस्प्री दे कॉर्प। 73 ऋतिक, ओके। नहीं याद है सर। अभी तीनों सवाल जो हमने पूछा है इसको आज आप पढ़ लेना, ठीक है? ये तुम्हारी जिंदगी में काम देगा, ये सिर्फ पढ़ वाइवा लूंगा। नहीं है, ठीक है? यस सर। वैसे ईस्ट ब्री द कॉर्प का मतलब टीम स्पिरिट होता है, टीम वर्क। खैर, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ऑफ एंड क्विट, ऑफ एंड क्विट। 74, सर 72 समी सर लेट ज्वाइन। हाँ? कौन सा है 72? यस सर। 72 क्या नाम है बाबू? अवनीश सिंह। अवनीश। यस सर। तो चूंकि तुमने लेट ज्वाइन किया है तो थोड़ा बहुत ही आसान सा सवाल पूछ लेते हैं तुमसे, है ना? ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है? यस सर। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है? सर What? जो भी सर, यस सर, सर जो भी सर कोई कंपनी अगर सर कोई चीज अगर कोई भी अगर कुछ भी कंपनी सर अगर कुछ चीज में अगर इन्वेस्टमेंट करती है, और सर जो भी इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी सर उसका जो भी कल सर लास्ट में जो भी हमको जो भी मिलता है उसका सर पूरा सर जो भी हमने पैसे लगाए थे उसका सर पूरे पैसे का कहाँ कितना खर्च हुआ
सारे पैसों का एनालिसिस, जो भी हमने लगाया था, जो भी उसका एनालिसिस करना सर। तुम्हारे जवाब में अगर जो भी इतना है ना कि हमको काम की बात चुनना पड़ रहा है, खाली जो भी और अगर ही तो भरा हुआ है। सर एग्जैक्ट सर एक वर्ड सर नहीं चुन पा रहा हूँ। हाँ, इसका किसी भी दूसरा नाम सर, क्या है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का दूसरा नाम क्या है? नो आइडिया कॉस्ट सर, वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का दूसरा नाम क्या है? नो आइडिया। No. वेरी सिंपल। सवाल दिखने में टफ लग रहा है, बहुत आसान है। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस, हाँ, आई डोंट नो सर। ओके। एमआईएस क्या होता है? एमआईएस, एमआईएस। MIS हाँ, सर ये तो मैनेजमेंट तुमको इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है सर। क्या होता है ये? व्हाट इज इट? सर ये यूज होता है सर डिसीजन मेकिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, एनालिसिस के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, जो भी सर ऑर्गेनाइजेशन में जो सर इन्फॉर्मेशन। ये तो एक्चुअली इसका यूटिलिटी हो गया ना। ये होता क्या है? ये तो इस्तेमाल हो गया उसका। ये होता सर क्या है? डेफिनेशन बोले हाँ, सर, स्टडी ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व पीपल, प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू दिस सर। इज 72 अवनीश सिंह। यस सर। ठीक है, आफ्टर 72 कौन है? सर मैं लीव। हाँ, श्योर श्योर, गो एंड एंजॉय। ओके, 75 आई थिंक, राइट? 75 प्रत्युष। यस सर। प्रत्युष, एकदम सिंपल सवाल है, एकदम लॉजिक का है कि प्लानिंग प्रोसेस में जो सबसे लास्ट स्टेप है वो रिव्यूइंग द प्लान होता है। रिव्यू, यस सबसे सर। लास्ट रिव्यू। क्यों ऐसा? उसको रिव्यू क्यों करना होता है हमको? व्हाई रिव्यू? क्या बात है? सर प्लान में ह्यूमन एरर आ सकता है, प्लान का मतलब इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए। और प्लानिंग में डेविएशन भी हो तो सकता है सर, मतलब हम प्लान तो ह्यूमन में क्या लिमिटेशन है? ह्यूमंस का लिमिटेशन क्या है फिर? ह्यूमंस का लिमिटेशन क्या है? ह्यूमन ह्यूमंस का सर ह्यूमन का लिमिटेशन है कि वो गलती कर सकते हैं, दे कैन मेक एन एरर। व्हाई दे मेक एरर? व्हाई वी मेक एरर? व्हाई वी? सर बिकॉज दे आर नॉट मल्टीटास्किंग नहीं है, मतलब नहीं, plan से मल्टीटास्किंग है। ह्यूमंस मल्टीटास्किंग है, बिल्कुल मल्टीटास्किंग है। हम 4 काम कर सकते हैं एक टाइम में। सर ह्यूमन सर प्रॉपर मशीन नहीं है जो, मतलब सर, मतलब सब। नहीं यार, वो बात नहीं है। दे कांट सी फ्यूचर। सर इफेक्टिवनेस भी लेस हो सकती है कि। दे कांट सी फ्यूचर, वी कांट सी फ्यूचर, दैट्स व्हाई। यस सर। सर सही बात है। फ्यूचर कंटिजेंसी को, अगर कोई फ्यूचर कंटिजेंसी आ गया है उसको फिर रिव्यू करेंगे, जैसे कि मतलब ठीक है, ओके। कुछ प्लानिंग अब कर रहे थे, बीच में ठीक कोरोना आ है, गया। तो सिस्टम थ्योरी जो है, सिस्टम थ्योरी, सिस्टम। यस सर। हाँ, सिस्टम थ्योरी क्या कहता है और इसका ड्रॉबैक क्या है? सिस्टम क्या थ्योरी सर? क्या सजेस्ट करता है और इसका ड्रॉबैक क्या है? सिस्टम थ्योरी। सर सिस्टम थ्योरी सर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सिस्टम्स में, सब। सर ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी और नेचर साइंस को मतलब मतलब सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट सब पार्ट्स में, डिपार्टमेंट में बांटती है, बैलेंस करती है। ठीक है, थैंक यू। ऑफ एंड क्विट, ऑफ एंड क्विट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आफ्टर 76, 75, 76, 76, 77, यस सर। 77 माजिद अंसारी। 77 माजिद। यस सर। माजिद, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है? व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सिंपल। नहीं पता? कंट्रोल बाय एक्सेप्शन क्या होता है माजिद? कंट्रोल बाय एक्सेप्शन।
Control by exercise, sir. हाँ, Yes. ये सब तुम्हारे आईटी का भी टर्म है, सिर्फ मैनेजमेंट का नहीं है। ठीक है, सीपीएम क्या होता है? सीपीएम, व्हाट इज सीपीएम? सीपीएम का फुल sir. फॉर्म, हाँ कम्युनिस्ट पार्टी मत बोल देना। सीपीएम का फुल फॉर्म, सीपीएम का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर मिल द। पर्ट का फुल फॉर्म पीईआरटी, पीईआरटी पर्ट का फुल फॉर्म माजिद, पीईआरटी पर्ट। बता सर पार्ट का फुल फॉर्म सर। अरे बोलो नहीं पता है, आगे बढ़ो। प्लांट यूनिट रेसिडेंशियल डिप्लोमेंट। ठीक है, थैंक यू माजिद। ऑफ एंड क्विट। 78 चंदन। यस सर। चंदन कैमरा। यस सर। ओके चंदन, ठीक है। इसमें हमको मैस्लो थ्योरी जो है, नीड हायरार्की थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी जो है, यस सर। उसमें उसको एक्सप्लेन कीजिए आप, उसको Hierarchy एक्सप्लेन कीजिए, नीड हायरार्की थ्योरी। हाँ बोलो। सर एक मिनट मैं याद कर। सर नो आइडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप क्या होता है? व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप सर किसी टीम को लीड करना, या फिर किसी, जैसे एक टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें किसी एक अच्छे लीडर अच्छे से टीम को जो लीड कर सकता है। तो लीड तो हुआ क्या, वो तो कर सकता है, मतलब ठीक है। उसमें कौन सी बात होती है जो लीडरशिप क्वालिटी कहलाती है? 78 चंदन। लीडर में सर सबसे पहले तो वो मतलब उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, बोलने में झिझक, और डिसीजन फास्ट लेना भी एक अच्छे लीडर का पहचान होता है। ठीक है, थैंक यू। ऑफ एंड क्विट। 79 Yes, sir. 79 सृजन। सृजन प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक। Yes, sir. एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक, एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक क्या होता है ये बताइए। एकदम सिंपल है। Sir, in this system, managers are more oriented towards the work than motivating the subordinates, and they make decisions that are only work related, Okay. and they order their subordinates to follow their decisions in Okay, decision then making. what is okay fine, then what is benevolent autocratic? What is benevolent autocratic? Mic on, mic off हो गया है। Yes, sir. Benevolent autocratic, sir. It is a government in which an authoritarian leader exercises absolute political power over the state. This is benevolent autocratic. Okay, fine. Yes. Great, thank you. 80 roll 80. Sir, may I leave? 80. Yeah, sure. 80, 81, 82. Yes, sir. 82. Who is 82? Soumya. Yes, sir. Soumya, can you explain Likkert's model of leadership?
management style. Likart's model. Likart's. No. Yes, sir. Next question. Okay. Who gave this theory, theory X and theory Y? It was given by whom? Theory X, theory Y, given by whom? Theory X, theory Y, given by whom? Soumya, mic on. माइक ऑन कीजिए. Yes, sir. थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किनके द्वारा दिया गया है? आवाज आ रही है तो मेरी? Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा सर. हेलो. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई एक्सप्लेन कीजिए. MacGregor. अच्छा. Theory X and theory Y given by the MacGregor. Okay. And this motivation and hygiene factor theory? Motivation and hygiene factor theory? मोटिवेशनल एंड हाइजीन फैक्टर्स है ना थ्योरी? Yes, sir. किन्होंने दिया? नहीं पता? अच्छा. नीड हायरार्की थ्योरी? It was given by whom? Abraham Maslow. Okay, fine. Bureaucratic management? Bureaucratic? Max Weber. Scientific? Scientific F.W. Taylor. Okay. ठीक है, thank you. 82 Soumya. May I? 83. एक मिनट बाबू, तुम 71 रुको एक मिनट. ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे पास आते हैं. या ठीक है 71. ओके. 71 क्या नाम है? आशुतोष. आशुतोष. Ashutosh, can you explain this Likart's model of management style? Likart's model. Likart's model, sir, explain करना है. हाँ, वो 4 है, उसको बोल दो फिर. बोल दो सिर्फ क्या क्या है. नहीं पता तो बोलो दूसरा क्वेश्चन. बोलो. Sir, another question. Another question. Okay. What are the 5 tools of control? Tools of control. Tools. Tools of control. हाँ, जिसके द्वारा हम ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए आशुतोष चला रहे हैं, आशुतोष इंटरप्राइज. वो कौन सा 5 टूल है जिसको आप लगाएंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा? नेम दैट 5 टूल्स. आशुतोष जवाब दो, चुप मत रहो. नहीं पता? Sir, accounting. क्या अकाउंटिंग? Control through audit. हाँ ठीक है. और quality control. और control through network. और and overall control system. अरे ये सब तो घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहे हो ना, चाह रहे हो. और इसके आगे बढ़ो ना. आगे बढ़ो इसके. इसी का 4 अलग अलग बता रहा है. और आगे उसका और क्या दूसरा? और आगे नो आइडिया सर. नो आइडिया. आइडिया का सिम लो फिर. तुमको आइडिया का सिम लेना था, सब आइडिया मिल जाता. ठीक है. मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑडिट. व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट? What sir? मैनेजमेंट ऑडिट. मैनेजमेंट ऑडिट. What is management audit? हाँ, ये भी एक टूल है कंट्रोल का. ये भी एक टूल है कंट्रोल का. Management audit. ऑडिट क्या होता है? ऑडिट. Sir, audit. So no idea sir. अरे ऑडिट का मतलब चेक करना. इसमें आइडिया की क्या जरूरत है? ये तो आइडिया, बगैर आइडिया के सिम के भी पता चल सकता है हमको. ऑडिट का मतलब चेक करना होता है.
तो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब जितना जो फंक्शन है उसका चेकिंग करना है। इसमें क्यों नहीं बोल पा रहे हम लोग भाई? सही है, तुम पढ़ो यार, तुम पढ़ो, तुम जाओ। ये क्या रोल नंबर 71 71। आशुतोष, 71 आशुतोष। तो जरा पांच टूल्स ऑफ कंट्रोल को पढ़ो, आज ही पढ़ोगे, ओके सर। ठीक है? ओके फाइन। नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? हु इज नेक्स्ट? 71 ऑफन 64। अरे यार क्या नाम है? राहुल। राहुल। राहुल तुम्हारे पास अंधेरा इतना क्यों है? सर बारिश हो रही है। तो जरा चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, चिराग दिल का जलाओ, ठीक है? और ये बताओ कि 5 टूल्स ऑफ कंट्रोल, 5 टेक्निक्स टू कंट्रोल। टूल्स भी है, टेक्निक्स भी, जैसे कर लेते हैं। टेक्निक्स, 5 टेक्निक्स। राहुल जल्दी बताओ। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, ओके ओके। 1 नेक्स्ट, बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, कंट्रोल चार्ट तो ठीक है, ओके। और पेरेटो चार्ट्स। ओके। ऑर्गेनाइजेशन की बात करो ना, तुम तो फैक्ट्री की बात कर रहे हो, चार्ट वर्ट तो फैक्ट्री में लगता है। हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कंपनी को पूरा कंट्रोल करना है, कैसे होगा? ये तो सिर्फ चार्ट जो बनता है वो तो तुम्हारा प्रोडक्शन यूनिट्स है या मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब में चार्ट लगाया अपना काम हो रहा है। इट्स जस्ट द डिपार्टमेंट एस्पेक्ट्स। ओके, मैनेजमेंट ऑडिट तो हम बोल ही चुके हैं, ठीक है? और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव तो तुम्हारा दूसरी चीज है, वो तो थ्योरी है, ठीक है? मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय whom? MBO was given by whom? ये बताओ, who gave MBO and which year and in which? MBO नहीं याद आ रहा। अच्छा, ठीक है। CPM का फुल फॉर्म बताओ। CPM पोस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल, सही है। PERT का फुल फॉर्म बताओ। PERT, PERT का फुल फॉर्म बताओ। सर PERT। हाँ तुम्हारा मैनेजमेंट है सब, अब PPM में ही है ना। कैमरा ऑफ था और माइक ऑफ था तो सुनाई कहाँ से देगा? क्लास में तो पढ़ा ही गया था। ठीक है, आज ही पढ़ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? पार्ट ऑफ CPM आज पढ़ना। 64 is Rahul. Okay, who is next now? I think 71 Ashu. No, ये तो हो गया है 71। बाबू हो गया है तो बाबू आगे बढ़ो ना, जिंदगी में आगे चलना है ना। Okay, now it is 85। Yes sir। हाँ 85 शिवादित्य। Yes sir। शिवादित्य ये बताओ ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? क्या सर? ब्रेक इवन एनालिसिस चैट बॉक्स में लिखें। नहीं पता। ठीक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सर
जो प्रॉफिट, सर किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट और लॉस जो हुआ है वो कितना हुआ है, कैसे हुआ, उसके एनालिसिस को सोचते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल नहीं सर। अच्छा, अच्छा। मैनेजमेंट ऑडिट नहीं सर। ओके, ओके। सेंट्रलाइजेशन सर डिसीजन मेकिंग का जो अथॉरिटी होता है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, वो एक डायरेक्शन में, मतलब किसी फिक्स पर्सन के तरफ जाता है। जो जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट की सारा डिसीजन अगर लेगा तो वो सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। प्लानिंग अप्रोचेस में टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? टॉप डाउन सर डिसीजन मेकिंग सर बड़ा डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है सर। ठीक है, थैंक यू ऑफ एंड क्विट। ठीक है। 87 यस सर 87 यस सर कैमरॉन। सर वहां से आप बंद किए हुए हैं। ठीक है, ओके फाइन। मोहम्मद तौफीक, ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स बताइए, प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग का जैसे प्लानिंग का स्टेप्स होता है, 8 स्टेप है, ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स है, हाँ वो क्या है? सर ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप है सर वर्क स्पेशलाइजेशन, अथॉरिटी, चैन ऑफ कमांड और डेलीगेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल ये है 87 मोहम्मद तौफीक। यस बताइए सर, इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। सीपीएम का फुल फॉर्म, पार्ट एंड सीपीएम का फुल फॉर्म। एक बार मैं सुनो नहीं। पार्ट एंड सीपीएम का फुल फॉर्म। सीपीएम का सर क्रिटिकल पार्ट मेथड हो गया, पी पार्ट। हाँ सर सीपीएम का क्रिटिकल पार्ट मेथड। हाँ, हो गया, सुन लिया। हम एक बार में सुन लेते हैं। पार्ट का बोलो। सर उसका नहीं पता। ठीक है, थैंक यू। ऑफ एंड क्विट। 87 88 यस सर 88 क्या नाम है? सर नेहा। ओके फाइन। नेहा, प्लीज एक्सप्लेन benevolent autocratic style of leadership. Benevolent autocratic style of leadership. No? सर बता रहे हैं, 1 मिनट। It allows some delegation of decision making, but with close policy control. Okay. Through financial statements of a company, how we can control the company? How we can control through financial statements? What we analyze, what analysis we do, and then we can take the corrective course of action and then control. By which financial statements? By which? कौन-कौन सा financial statement है
जिसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, बैलेंस शीट, व्हाट इज बैलेंस शीट? व्हाट इज बैलेंस शीट? सर 1 मिनट बता रहे हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होता है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी होता है। वो तो समझ गए। अब बैलेंस शीट में किस किस चीज का जिक्र होता है? बैलेंस शीट में क्या हो मेंशन होता है? कंपनी का एसेट, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स, हाँ, शेयर और होल्डर, हाँ, इक्विटी। ठीक। एसेट एंड लायबिलिटीज होता यस है। सर। तो अब ये सवाल बताओ कि अगर एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, एसेट ज्यादा है, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी कंपनी का बैलेंस शीट ये शो करता है कि एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो तुम्हारी कंपनी अच्छी हुई या बुरी हुई? अच्छी है या बुरी है? एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो कंपनी अच्छी है या बुरी है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो नेहा। ठीक है, नेक्स्ट इज यस सर। सर सॉरी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हाँ ठीक है, ओके बोलो। अगर एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, ये कंपनी अच्छी हुई या खराब हुई? सर अच्छी होगी सर, फाइनेंशियल हेल्थ बढ़ेगा। फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर है, ठीक है, थैंक यू। 88, 89। यस सर। रक्षित। रक्षित, यस वही बैलेंस शीट में तुम्हारी कंपनी है, उसमें एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो कंपनी अच्छी है या खराब है? सर, एसेट अगर ज्यादा है तो कंपनी अच्छी है सर। एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो कंपनी खराब अच्छी है नहीं है? सर लायबिलिटी कम है, तो लायबिलिटी कम का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी कम का मतलब क्या हुआ? सर लायबिलिटी कम का मतलब बोल सकते सर। देनदारी नहीं है, देनदारी नहीं है, यस उधारी नहीं है, कम उधारी है, मतलब मेरा देनदारी नहीं है ना? यस सर। देनदारी कम क्यों है? देनदारी कम क्यों है? सर क्योंकि उस लोन सर, क्योंकि लायबिलिटीज का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि लोन ज्यादा कंपनी पे नहीं होगा सर, इस कारण से सर। या लोन फिर क्यों नहीं है कंपनी ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि कंपनी लोन सर क्यों नहीं है प्रॉफिट में ज्यादा? चल रही है, उसके एसेट काफी प्रॉफिटेबल चल रहे होंगे सर उस टाइम पे, इसलिए उसके एसेट काफी ज्यादा। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि कंपनी चूंकि अच्छी नहीं है, इसलिए कोई लोन ही नहीं दे रहा है? कंपनी अच्छी नहीं है, भरोसा नहीं है, लोग लोन नहीं दे रहे हैं, इसीलिए देनदारी नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता? कंपनी अच्छी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर भी तो लायबिलिटी होते हैं ना, यस सर। उनको पैसा देना है ना। यस सर। तुम्हारा और भी जितने डिविडेंड है, इक्विटी तो नहीं, इक्विटी तो ओनर हो गए, तुम्हारा डिवेंचर जो होता है, डिवेंचर, यस तो डिवेंचर देनदारी है, बैंक लोन का इंस्टॉलमेंट देनदारी है, यस तो देनदारी कम है, इसका मतलब कंपनी अच्छी है ना? यस सर। इसका मतलब कंपनी अच्छी नहीं है, सर देनदारी, क्योंकि उस सर देनदारी का मतलब सर नहीं पता मुझे। पैसा वापस करना है, पैसा लिया है, पैसा वापस करना है, वही ना लायबिलिटी हुआ? यस सर। पैसा लिया, पैसा, यस सर। हाँ, तो लायबिलिटी कम है तो कंपनी अच्छी है खराब है? लायबिलिटी कम है तो सर लायबिलिटी अगर कम है, पैसा अगर लिया है नहीं दे रहा है, तो कंपनी अच्छी नहीं है सर। ठीक है, समझ गया, ओके फाइन, थैंक यू। ऑफ एंड क्विट। 90 सब हो गया? 81? यस सर।
जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है 90 पहले 90 सौरभ सौरभ ये जो एमबीओ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये किनके द्वारा दिया गया था और किस साल में एमबीओ वाज गिवन बाय whom and in which year and what is the full form of MBO what is the full form of MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। okay it was given by the appointed by whom and which year जल्दी बोलो सौरभ याद नहीं आ रहा। okay what is break even analysis what is break even analysis ठीक है सौरभ थैंक यू ऑफ एंड क्विट 81 जी सर। सचिन ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है नो सर नहीं पता है सर। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है व्हाट इज एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है ठीक है थैंक यू ऑफ एंड क्विट